ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24 ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਉਪਚੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ बीजेपी श्रोमणी अकाली दल विचकार गठजोड़ होया सी, उस समय परमिंदर सिंह ढींडसा चोण प्रचार में मौजूद सन। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह ढींडसा नाल पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा घाटा पिया है। समेत नैब सिंह सैणी तस्वीरों में देख सकते हो पहुंचे हैं। उन्होंने नाल साबका MLA अरविंद खन्ना और पंजाब प्रधान धर्मिंदर सिंह दुलट भी नाल पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हो जिथे उन्होंने सुखदेव सिंह ढींडसा की राजनीति बारे गलबात की। उन्होंने दुख का प्रगटावा किया। उत्थे ही पत्रकारों के नाल गलबात करदियां पंजाब की मौजूदा सरकार के उत्ते भी तंज कसे। उन्होंने गल्लां दे विच ही सुणाउंदे नज़र आए। तस्वीरों में देख सकते हो परमिंदर सिंह ढींडसा के नाल जिथे चाह का कप साझा कर रहे हैं, उत्थे वो दुख का प्रगटावा भी करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने नाल साबका MLA अरविंद खन्ना भी नज़र खड़े आ रहे हैं। आओ तुहानूं सुणाउणे की कहंदे नज़र आए हरियाणा के मुख्य मंत्री नैब सिंह सैणी। साहब सुखदेव सिंह जी ढींडसा साहब जिन्हां दा दिल्ली की सियासत भी बहुत बड़ा योगदान रहा। पंजाब की सियासत इन्हां दा जिथे एक उगे सियासतदान सी, हमेशा ही निमरता च रहना, ऐसे निर्मल सुभाअ दे और हमेशा देश के अंदर सिखां की किते कोई गल हुंदी सी ते ढींडसा साहब दिल्ली च बैठ के हमेशा उसकी चिंता करते थे, क्योंकि लंबे समय तक वो दिल्ली के सिखां दे नाल भी बड़ा विचरते रहे। पार्टी की जिम्मेवारी के तौर पर भी, केंद्रीय मंत्री के रूप अंदर भी, और फिर उन्होंने एक परिवारिक सांझ उन्होंने सब नाल बनाई कि मेरे नाल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परिवारिक सांझ सी। भावें पार्टियां च किन्ने वखरेवे रहे, पर निजी तौर पर हर गल उन्होंने मेरे नाल करनी, भी मैनूं बुला भी लैना। मैं समझदा कि उन्होंने जाण का घाटा ना केवल परिवार में होया, समाज में होया, बल्कि दिल्ली के लोगों को उन्होंने जाण का बहुत बड़ा एक घाटा होया। तो मैं अज उन्होंने परिवार के कोल इस दुख नूं वंडाउण वास्ते पहुंचा। मेरे नाल होर भी भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप, साडे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैणी साहब भी, दिल्ली तो सरदार हरदीप सिंह पुरी जी भी, होर भी जो सब लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ही इन्हां दा एक ऐसा प्यार सीगा। खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाल जो इन्हां दा नेड़ता सीगी। मोदी जी ने विशेष तौर पर 5 तरीक को जो मैंने मिले तो मैंने पूछा कि मैं बीमार सी, की गल सी, किवें होया अचानक। तो उन्होंने भी उन्होंने नाल भी इन्हां दी बहुत ज़्यादा नेड़ता रही है। इन्होंने हर जगह अपना प्यार और संबंध बना के रखे, और किसी नाल भी कभी भी राजनीतिक तौर पर भावें जो मर्जी वखरेवा होए, पर निजी तौर पर कभी भी इन्होंने किसी ने अपना वखरेवा नहीं पहनता सी। एक ऐसी शख्सियत सी। तो परम पिता परमेश्वर ने अपने चरणों से एक बहुत बड़े नेता, समाज सेवक, और जिन्होंने छोटे इलेक्शन से लेकर के पार्लियामेंट राज्यसभा के जो माननीय सदस्य रहे हैं, पार्टी के विभिन्न पदों पर जिन्होंने काम किया है, मेरे काफ़ी लंबे समय से ढींडसा साहब से ताल्लुक़ रहे हैं। मुझे बेटा जब चुनाव लड़ रहा था, उस चुनाव में भी आने का मुझे अवसर मिला था, और मैं जब लोकसभा में था तो ढींडसा साहब जब इकट्ठे कई बार शताब्दी से भी आना हुआ है। एक बड़े कद्दावर नेता सुखदेव ढींडसा वो रहे हैं। उन्होंने पंजाब को एक दिशा देने का काम किया है। मैं वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को, मित्रजनों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की ताकत दे, ऐसी मैं वाहिगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। साहब आपके साथ गठबंधन में रहे हैं ढींडसा साहब, कैसा उनका देखना की कार्य कर रहा है? मैंने कहा है कि ढींडसा साहब एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, और एक छोटे चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव तक
उनके ज़िंदगी का सफ़र रहा है। पार्टी के विभिन्न पदों को उन्होंने संभाला है, विधायक भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, पंजाब में मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, पार्टी में विभिन्न पदों के ऊपर उन्होंने काम किया है। और ढींडसा साहब का एक जीवन है जो हम सब के लिए प्रेरणा का जीवन। सर, बाय इलेक्शन आ लुधियाना में कैसे देखिए? देखिए, क्योंकि यहाँ पंजाब में जो सरकार चल रही है वो झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी थी और झूठ लगातार परोसने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। पंजाब के लोग समझ चुके हैं, पंजाब में अब इनका कोई जनाधार नहीं रहा। उपचुनाव में ही पंजाब के लोग इस बात को वो बता दें का काम करेंगे कि इस सरकार के प्रति पंजाब के लोगों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे लोग तंग हैं। जो वायदे इन्होंने किए थे उन वायदों के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे, ये तो कहीं और लग गए। ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं रहा, इन लोगों का ध्यान अपनी सुविधाओं की तरफ चला गया। और लोग समझते हैं, आज अगर हम हरियाणा में देखें, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हर क्षेत्र के अंदर मजबूती से सरकार काम कर रही है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब भी गति से आगे बढ़ेगा। और लुधियाना का जो उपचुनाव है, हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी हैं जीवन गुप्ता जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि मैं पंजाब के अंदर घूमता रहता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, लोग मुझे मिलते भी रहते हैं। अब लोगों का मन है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब भी आगे बढ़ेगा। और जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने चला रखी हैं, वो तो एक भी योजना यहाँ लागू नहीं है। हम हैरान हैं इस बात से कि आज हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुँचाया जा रहा है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का लाभ, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, माता है, बुजुर्ग है, उन सब को आयुष्मान से जोड़ करके अगर कोई दिक्कत बीमारी उनको हो जाती है, परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। चिंता अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है, परंतु यहाँ लोग उससे वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा। किसान को उनको MSP यहाँ की सरकार देने की बजाय हम हरियाणा के अंदर किसान का पूरी की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा भी था पिछले दिनों कि भाई यहाँ के किसान की चिंता करिए, आप यहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दीजिए, बात मत कीजिए। परंतु बात करने में ये जो कलाकार होते हैं, कलाकार तो कलाकार होते हैं, और कलाकार फिर एक सजाबाग भी दिखा देते हैं। काम करिए, कलाकारी मत करिए। किसानों का तो मुख्यमंत्री ने वो स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि क्या नहीं किया? किसानों ने बहस की थी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ खेती मसलों पर, लेकिन फिर वो भाग गए उस मसले से। नहीं, देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने कहा है कि झूठ के दम के ऊपर सरकार बनी है, और मैं इस बात का हरियाणा के अंदर, पड़ोस में हरियाणा तो एक हमारा आपस का रोटी बेटी का रिश्ता पंजाब के साथ है, क्योंकि हमारा ही परिवार है। और जब परिवार है तो वहाँ हमारे जो किसान हैं, हमने कहा है कि 24 की जितनी किसान फसल उगाता है उसका हम MSP पर खरीदने का काम करते हैं। और यहाँ तक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे किसान की फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ है, मैंने पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें 15,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। हम हरियाणा के अंदर जो सब्जी का किसान है उसको भी भावांतर भरपाई दे रहे हैं।
कि अगर बाजार में उसकी सब्जी के भाव कम आते हैं, जो उसकी लागत है, तो सरकार उसकी भरपाई देने का काम करती है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं, वो वहाँ से शर्म के मारी यहाँ लुकिया पड़ा। गरीब पंजाब के लोग उसको खोज रहे हैं कहाँ है, ये उन्होंने निकाल देगा काम करेगा।